बुटवेरिया में है, जहाँ पे बुटवेरिया जमीन घोटाले के मामले में हेमा प्रसाद जो तत्कालीन सीईओ थी नप गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है। एसीबी जांच के लिए पी भेजा गया था और पी की भी जो है स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिया है। आपको बता दें कि 38.5 डिसमिल जमीन जो है प्योर सरकारी ज़मीन था। इस ज़मीन को कुछ दलालों के द्वारा और ज़मीन माफियाओं के द्वारा इसको गलत ढंग से रजिस्ट्री करा दिया और इसको बेच दिया गया, जिसमें एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। क्योंकि ये मामला जो है उसी समय से जो है यहाँ के जो रैयत जो थे उसके द्वारा उठाया गया था। एक सुखदेव राय कह के एक रैयत थे, उसी समय जो इस मामले को उठाया गया था। उस समय हम लोग जो है, चूँकि न्यूज़ आया था तो हम लोग भी इस न्यूज़ को न्यूज़ के ढंग से उठाए थे, लेकिन बाद में हम लोग को भी लगा कि आज न कल कार्रवाई होगी। लेकिन कल ही जो है यानी 24 नवंबर को इस पर कार्रवाई हो गई। हेमा प्रसाद के ऊपर कुर्की जब्ती से लेकर के एसीबी की जांच हो गई है। क्योंकि इसी मामले में जो मामला दर्ज हुआ था मिहिजाम थाना में, उसमें भी हेमा प्रसाद शायद बेल नहीं कराई है। इस कारण जो है लंबे समय से जो है फरारी चलने के कारण उस पर जो है कुर्की जब्ती का भी आदेश एक तरह से कोर्ट ने दे दिया है। और दूसरी ओर एसीबी की भी जांच जो है उस पर जो है एक तरह से आदेश जो है दे दिया गया है। अब इसमें क्या है कि अंचलाधिकारी पर ही कार्रवाई क्यों हुई, इसके बाद जो पदाधिकारी थे उन लोगों के द्वारा न तो उसके मोटेशन को जो है समाप्त किया गया और न ही उसको रजिस्ट्री को समाप्त किया गया। यहाँ तक जो अभी तक जो यहाँ के जो कार्यकारी जो चाहे कहिए कि वर्तमान जो उपायुक्त है, इसके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही पूर्व में जो है किसी के द्वारा कार्रवाई की गई। अगर कार्रवाई अगर की जाती तो यहाँ पर इस ढंग से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे अगल बगल में यहाँ पर जो है 38.5 डिसमिल ज़मीन में लोग घर बना करके रह रहे हैं। एक जो है बापी मंडल का के था CLW का कर्मी, उसी के द्वारा इस ज़मीन को जो है औने पौने भाव में 40 से 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपया कट्ठा में बेच दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर के बाद यहाँ पर जो है NH रोड है और ये जो है राजहंस फैक्ट्री है, करीब जो है 30-40 साल से बंद है। बगल में जो है आपका जाकर के अंजनी फेरोलाइज फैक्ट्री है। अंजनी फेरोलाइज में भी जो है इसी मौजा का बुटवेरिया का जो सरकारी मौजा है, इसका ज़मीन जो है उसमें है। लेकिन बड़ा चीज़ है, बड़ा मछली है, उस पर कोई कुछ नहीं करेगा, उच्छेद भी नहीं करेगा। अभी भी जो यहाँ पर घर बना हुआ है, देखिए घर जो है बन रहा है निर्माणाधीन अवस्था में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर मकान जो है बन गया है, लगातार काम चल रहा है, बाउंड्री वाल है। लेकिन अभी तक जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ जो है उस समय जो अंचलाधिकारी थे, शायद वही रजिस्ट्रार भी थे, रजिस्ट्रार का मतलब जो निबंधन पदाधिकारी शायद वही थी। निबंधन पदाधिकारी को दूसरा थी, वो जो है वो जाकर के आपको क्या कहते हैं सीईओ थी। उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया था और एक महिला ही पदाधिकारी थी, शायद सरिता दास की कोई अन्य थी, शायद सरिता दास ही थी, वही शायद जो है उस समय जिला निबंधन पदाधिकारी थी। उसी के कार्यकाल में जो निबंधन हुआ था और वो रिपोर्ट जो है एक इस्माइल टुडू कर्मचारी था और एक CI था और एक जो है हेमा प्रसाद सीईओ, इन लोगों के द्वारा जो है गलत रिपोर्ट दिया गया था, जिस कारण जो है सरकारी भूमि का रजिस्ट्री हो गया। अब आप कहिएगा कि रजिस्ट्री हो गया तो सरकारी भूमि का तो लोग रह रहा है कैसे यहाँ पे? जो आप देख रहे हैं जो मकान ये सब जो है उसी गलत भूमि में है, जिस पर जो है सीईओ हेमा प्रसाद पर अभी हालांकि हेमा प्रसाद जो है प्रमोशन पा करके जिला भूर्जन पदाधिकारी के रूप में शायद गिरिडीह में पदस्थापित है। अब इन पर जो है कार्रवाई हो गई है एसीबी जांच के लिए। और यहाँ जो मिहिजाम थाना में गलत ढंग से जो ज़मीन को रजिस्ट्री करने को मैंने रिपोर्ट देने को लेकर के उस पर भी जो है 420 का मामला, गबन का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया था। वही सब मामले में एक लंबे समय से जो है कोर्ट में नहीं आने के कारण
वो जो है फरार जो है चल रही है। अब है क्या कि और लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो लोग और पदाधिकारी हैं यहाँ पर, वो लोग इतना दिन तक क्या सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे थे या सिर्फ खा रहे थे कि सिर्फ जो है वो लोग जो है मिजाज कुर्सी के लिए जामताड़ा आए हुए थे? वो लोग जब देख रहे हैं कि ज़मीन सरकारी है, एक तरफ जो है मिहिजाम में जो है सरकारी भूमि की काफ़ी यहाँ पर किल्लत है, अभी तक यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए और बच्चों के लिए खेल कूद का कोई मैदान नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे लोग जो है आलीशान जो है भवन बना दिया। जो भवन बनाए हैं उससे हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो भवन बनाए हैं ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोई रूपनारायणपुर में, कोई केबुल में, कोई CLW में, ये लोग जो जब रिटायरमेंट हुए, जब कुछ पैसा मिला तो यहाँ पर औने पौने भाव में ज़मीन खरीद करके घर बना लिए। अब इनका घर रहेगा कि इनका घर उच्छेद होगा, ये समय की गर्व की बात है। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात है इसमें लग रहा है कि बुटबेड़िया जो है उच्छेद होगा। अब सरकार जो है आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी जो है लोगों में एक चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि कल जैसे ही पी का आदेश जो है ACB मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो में केस करने के पहले पी होता है और पी का आदेश जो है मुख्यमंत्री स्तर से मिलता है। जब मुख्यमंत्री के द्वारा उसको अनुमोदन कर दिया गया तब यहाँ पे लोगों का तंद्रा भंग हुआ और एक बेग जो है 2012-13 के बाद बुटबेड़िया मौजा का जो ज़मीन घोटाला मामला है वो फिर से जो है चर्चा में आ गया, क्योंकि ये 12-13-14 का मामला है। और उस समय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, उन्हीं के कार्यकाल में इतने बड़े ज़मीन का घोटाला हुआ था। और आज फिर उन्हीं के कार्यकाल में, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही वो सब जो पदाधिकारी है, कर्मी है, CI है, उस सब पर जो है ACB जांच का आदेश दिया गया है। लेकिन बड़े मछली अभी भी बाहर है। जिला के उपायुक्त स्तर के एक भी पदाधिकारी पर उस समय से लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इन लोगों का भी काम होता है, ये लोग कस्टोडियन होते हैं जिला का। तो ये लोग किस ढंग का कस्टोडियन थे? ये लोग सिर्फ जो है कुर्सी तोड़ने के लिए और खाली मोटा मोटा भाषण देने के लिए जामताड़ा में पदस्थापित होते हैं। अगर ये लोग सरकारी ज़मीन का देखभाल नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पदाधिकारियों पर लानत है। यहाँ पर जो है करोड़ रुपया जो है लगा दिया, आखिर में वो तो डिवोलिश आज न कल होना ही है। धन्यवाद।